अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां कुदरती हुस्न, जदीद सहूलियात और आला मेयारे जिंदगी एक साथ मिलते हों? एक ऐसा मुल्क जहां शहरियों को बेहतरीन तालीम, मजबूत हेल्थ सिस्टम और समाजी तहफ्फुज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से लोग बेहतर मुस्तकबिल, महफूज माहौल और नए मौके की तलाश में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क नॉर्वे की। लेकिन आखिर ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन और खुशहाल मुमालिक में क्यों शुमार होता है? बर्फपोश पहाड़ों, दिलकश फ्योर्ड्स और जदीद शहरों के इस मुल्क ने तरक्की की ये मंजिल कैसे हासिल की? और यहाँ रहने वाले लोगों का तर्ज जिंदगी बाकी दुनिया से किस तरह मुख्तलिफ है? आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम नॉर्वे की मईशत, हैरान कुन हकायक, खूबसूरत मकामात, रोजमर्रा जिंदगी, मुलाजमत के मौके, वीजा से मुताल्लिक मालूमात और उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जो इस मुल्क को दुनिया भर में मुनफरिद बनाते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप नॉर्वे के बारे में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप के शुमाली हिस्से में वाक़ई एक दिलकश और कुदरती हुस्न से भरपूर मुल्क है जो स्कैंडिनेवियन खित्ते का अहम हिस्सा समझा जाता है। इसके मशरकी जानिब स्वीडन वाक़ है, जबकि शुमाली इलाकों में फिनलैंड और रूस की सरहदें इससे मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आबादी निस्बतन कम है और अंदाजन 56 लाख अफराद यहाँ रहते हैं। यही वजह है कि नॉर्वे को यूरोप के कम गुंजान आबादी वाले मुमालिक में शामिल किया जाता है। लफ्ज नॉर्वे की जड़ें कदीम नॉर्स जबान में मिलती हैं, जहां इस नाम का मफहूम शुमाल की समत जाने वाला रास्ता या शुमाली गुजरगाह बयान किया जाता है। ये नाम इस मुल्क के जोग्राफियाई मकाम की बेहतरीन अक्कासी करता है। अगर हम इसके दारुल हुकूमत की बात करें तो ओस्लो न सिर्फ नॉर्वे का सियासी मरकज है, बल्कि ये मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। तकरीबन 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल ये शहर अपनी साफ फिजा, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत बंदरगाहों, सकाफती मराकज और तारीखी मकामात की वजह से दुनिया भर में खास पहचान रखता है। यहाँ जदीद तर्ज तामीर के साथ अजायब घरों, शाही इमारतों और तारीखी विरसे को भी बड़ी खूबसूरती से महफूज रखा गया है। बर्गन नॉर्वे का एक अहम और खूबसूरत शहर है, जिसे फ्योर्ड्स तक रसाई का मरकजी मकाम समझा जाता है। ये शहर अपनी दिलकश बंदरगाह, पहाड़ी मनाजिर और रंग बरंगे तारीखी घरों की वजह से सयाहों की खास तवज्जो हासिल करता है। ट्रोनहाइम को नॉर्वे के कदीम और सकाफती शहरों में शुमार किया जाता है। माजी में ये मुल्क के अहम सियासी मराकिज में शामिल रहा और आज भी अपनी तारीखी इमारतों और मशहूर नीदारोस कैथीड्रल की वजह से नुमाया हैसियत रखता है। दूसरी जानिब ट्रोम्सो एक मुनफरिद शहर है जो कुतबे शुमाली के करीब वाक़ है। सर्दियों के मौसम में यहाँ आसमान पर नजर आने वाली नॉर्दर्न लाइट्स दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचती हैं। ये शहर तालीमी और साइंसी सरगर्मियों के लिए भी खास अहमियत रखता है। स्टाविंगर को नॉर्वे की तवानाई सनत का अहम मरकज समझा जाता है। तेल और गैस से मुताद्दिद कंपनियां यहाँ काम करती हैं, इसीलिए मुख्तलिफ मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले पेशावर अफराद भी बड़ी तादाद में इस शहर में रिहाइश इख्तियार करते हैं। दोस्तों, नॉर्वे उन मुमालिक में शामिल है जहाँ शहरी सहूलियात, समाजी तहफ्फुज और मेयारे जिंदगी को बहुत अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से इसे दुनिया के बेहतरीन रिहायशी मुमालिक में शुमार किया जाता है। नॉर्वे में रियासती निजाम को इस अंदाज से तरतीब दिया गया है कि शहरियों को जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में मदद और सहूलतें मुयस्सर रहें। स्कूल और आला तालीम के मौके निस्बतन आसान समझे जाते हैं। सेहत की खिदमत जदीद मयार के मुताबिक फराहम की जाती हैं, जबकि बेरोजगारी, बच्चों की कफालत, वालिदैन की छुट्टियों और रिटायरमेंट से मुताल्लिक मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम भी मौजूद हैं। इसी मजबूत समाजी ढांचे की वजह से नॉर्वे अक्सर उन ममालिक में शामिल किया जाता है जहां मयारे जिंदगी बुलंद और अवामी इत्मीनान निस्बतन ज्यादा देखा जाता है। यहाँ के बहुत से लोग मादी आसाइशों के साथ साथ जहनी सुकून, फितरत के करीब रहने और मुतवाजिन तर्ज जिंदगी को भी अहम समझते हैं। नॉर्वेजियन सकाफत में बराबरी और आजिज़ी को खास अहमियत हासिल है। आमतौर पर लोग अपनी कामयाबियों को जरूरत से ज्यादा नुमाया करने के बजाय सादगी को तरजीह देते हैं। इसीलिए माली तौर पर खुशहाल अफराद भी रोजमर्रा जिंदगी में निस्बतन सादा अंदाज इख्तियार करते नजर आते हैं। इस मुआशरे में एतमाद, दयानतदारी और कानून की पाबंदी को बुनियादी अक़दार में शुमार किया जाता है और यही रवैये वहाँ के समाजी माहौल को मुनज़्ज़म और पुरसुकून बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नॉर्वेजियन मुआशरे में ज़ाती हुदूद और प्राइवेसी का एहतराम एक अहम समाजी रिवायत समझी जाती है। लोग आमतौर पर दूसरों की निजी जिंदगी का एहतराम करते हैं और गैर जरूरी मुदाखलत से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा जिंदगी में माहौल निस्बतन पुरसुकून महसूस होता है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे में संगीन जराइम की शरह कई दीगर ममालिक के मुकाबले में निस्बतन कम देखी जाती है। इसीलिए बाज मामूल की ड्यूटियों के दौरान पुलिस
पुलिस एहलकार बगैर असलहे की भी खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ वक्त की पाबंदी को भी बहुत अहमियत दी जाती है, चाहे दफ्तर की मीटिंग हो, तालीमी इदारा हो या किसी दोस्त से मुलाकात, मुकर्ररा वक्त पर पहुंचना अच्छे आदाब का हिस्सा समझा जाता है। फितरत से कुर्बत नॉर्वेजियन तर्ज जिंदगी की नुमाया पहचान है। तातीलात या हफ्ते के इख्तिताम पर बहुत से लोग शहर की मसरूफियात से निकलकर फ्योर्ड्स, सरसब्ज पहाड़ों, झीलों, घने जंगलात और बर्फ से ढके मनाजर का रुख करते हैं, जहां वो सुकून, ताजा हवा और कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होते हैं। नॉर्वे में बुनियादी तौर पर नॉर्वेजन जबान बोली जाती है, जबकि अंग्रेजी भी बड़े पैमाने पर समझी और इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पर तालीम, सियाहत और दफ्तरी माहौल में। ताहम जो अफराद तवील मुद्दत के लिए यहाँ रहने, मुलाजमत हासिल करने या मकामी मुआशरे में बेहतर अंदाज से घुलने मिलने का इरादा रखते हैं, उनके लिए नॉर्वेजन जबान सीखना एक अहम फायदा समझा जाता है। यहाँ खानदानी निजाम में जिम्मेदारी और तवाज़न को खास अहमियत दी जाती है। वालिदैन अपनी मसरूफियात के बावजूद बच्चों के साथ मयारी वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए जदीद निगहदाश्त और मुआवनत की मुख्तलिफ सहूलतें भी दस्तयाब हैं, ताकि वो बावकार और आरामदेह जिंदगी गुजार सकें। नॉर्वे की सरकारी करेंसी नॉर्वेजियन क्रोने NOK है। इसकी कदर आलमी ज़र मुबादला के मुताबिक वक्तन फवक्तन तब्दील होती रहती है, इसलिए पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इसकी शरह भी मुस्तकिल एक जैसी नहीं रहती। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे में पाकिस्तानी निजात अफराद की एक नुमाया कम्युनिटी भी आबाद है। अंदाजन 24,000 के करीब पाकिस्तानी निजात लोग यहाँ रहते हैं, जो कारोबार, IT, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेहत और दीगर कई शोबों में खिदमत अंजाम देते हुए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप नॉर्वे में मुलाजमत, तालीम या कारोबारी मौके के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम वीजा, रोजगार और अहम अमली मालूमात भी आसान अंदाज में शेयर करेंगे। दोस्तों, नॉर्वे को स्कीइंग की तारीख में एक नुमाया मकाम हासिल है। शुमाली इलाकों में दरियाफ्त होने वाली कदीम चट्टानी नक्शनिगारी से मालूम होता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ बर्फ पर सफर और स्कीइंग जैसी सरगर्मियां अंजाम दी जाती थीं, जिसकी वजह से इस खेल की कदीम तारीख नॉर्वे से जोड़ी जाती है। सरमाई ओलंपिक्स में भी नॉर्वे की कारकर्दगी गैर मामूली रही है। ये मुल्क कई दहाइयों से नुमाया कामयाबियां हासिल करता आ रहा है और मजमूई तौर पर सैकड़ों ओलंपिक तमगे अपने नाम कर चुका है। एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि नोबल अमन इनाम हर साल नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में पेश किया जाता है, जबकि दीगर नोबल इनामात की तकरीब रिवायती तौर पर स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मुनक्किद होती है। नॉर्वे इंजीनियरिंग के शोबे में भी मुनफरिद मिसालें रखता है। यहाँ मौजूद लार्डल टनल दुनिया की तवील तरीन रोड टनल्स में शुमार होती है, जिसे जदीद रोशनी, बेहतर डिजाइन और महफूज ड्राइविंग के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तामीर किया गया, ताकि लंबे सफर के दौरान भी ड्राइवर खुद को ज्यादा आरामदेह महसूस करे। अगर कुदरती मनाजिर की बात की जाए तो नॉर्वे अपनी हैरत अंगेज खूबसूरती के बायस दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ हजारों झीलें, गहरे फ्योर्ड्स, बुलंद पहाड़ और शफाफ पानी के मनाजिर हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। यही कुदरती हुस्न नॉर्वे को दुनिया की खूबसूरत तरीन सयाहती ममालिक में शामिल करता है। एक और दिलचस्प बात नॉर्वे के स्वालबार्ड जज़ायर से मुतालिक है। यहाँ बाज इलाकों में कुतबी रीछों की मौजूदगी के बायस मकामी कवानीन और हिफाजती हिदायत के मुताबिक सफर करने वालों को खुसूसी एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये खित्ता आर्कटिक जंगली हयात के लिए मशहूर है। अब आइए जानते हैं वो अहम मोड़ जिसने नॉर्वे की मईशत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आज अगरचे नॉर्वे दुनिया के खुशहाल ममालिक में शुमार होता है, लेकिन एक सदी पहले इसकी माशी सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस दौर में बड़ी तादाद में लोग माहीगीरी, खेती बाड़ी और दीगर रिवायती पेशों से वाबस्ता थे। रोजगार के बेहतर मौके की तलाश में बहुत से नॉर्वेजियन शहरी शुमाली अमेरिका, खुसूसन अमेरिका मुंतकिल हुए, और इस जमाने में आबादी के तनासुब से नॉर्वे उन यूरोपीय ममालिक में शामिल था जहां से बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत की। दोस्तों, आज नॉर्वे का शुमार दुनिया के मजबूत तरीन माशी ममालिक में किया जाता है और इसके कौमी सरमायाकारी फंड के असासों की मालियत तकरीबन $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है, जो मुस्तकबिल की नस्लों के लिए एक अहम माली जखीरा तस्वुर किया जाता है। लेकिन इस कामयाबी की बुनियाद एक अहम मोड़ से शुरू हुई। सन 1969 में शुमाली समंदर नॉर्थ सी में तेल और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिन्होंने नॉर्वे की मईशत को नई सिमत देने में अहम किरदार अदा किया। असल कामयाबी सिर्फ कुदरती वसाइल की दरियाफ्त नहीं थी, बल्कि इन वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी के मौसर इंतजाम में थी।
जहां कई मुमालिक ने कुदरती वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा फौरी तरक्याती मंसूबों या दीगर अखराजात पर सर्फ किया, वहीं नॉर्वे ने तवीलुल मुद्दती माली मंसूबाबंदी को तरजीह दी और एक मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार की। इसी मकसद के तहत 1990 में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल कायम किया गया ताकि तेल की आमदनी का बड़ा हिस्सा महफूज रखते हुए दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनियों और मालियाती असासों में सरमायाकारी की जा सके। आज 2026 तक ये फंड तकरीबन $2 ट्रिलियन से तजावुज कर चुका है और इसे दुनिया के सबसे बड़े सॉवरन वेल्थ फंड्स में शुमार किया जाता है, जो नॉर्वे की मुस्तकबिल पर मबनी माशी हिकमत अमली की नुमाया मिसाल समझा जाता है। ये फंड दुनिया के दर्जनों मुमालिक में मौजूद हजारों कंपनियों में सरमायाकारी करता है। इसके सरमायाकारी पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी, सेहत, तवानाई, सनत और दीगर कई शोबों की मारूफ आलमी कंपनियां शामिल हैं, जिनमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां भी शुमार की जाती हैं। अगर इस फंड की मजमूई मालियत को सिर्फ हिसाबी अंदाज में मुल्क की आबादी पर तकसीम किया जाए तो औसतन हर शहरी के हिस्से में तकरीबन $35,000 बनते हैं। ताहम ये रकम किसी फर्द के जाती अकाउंट में मौजूद नहीं होती, बल्कि ये पूरे मुल्क का मुश्तरका सरमाया है, जिसका मकसद मुस्तकबिल की नस्लों के लिए मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखना है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी जाने वाली मालूमात मुफीद लग रही हैं, तो एक छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी मजीद मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज आप तक बरवक्त पहुंच सकें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट हमें मजीद मयारी और तहकीक पर मबनी वीडियोस बनाने का हौसला देती है। अब आइए सफर का रुख नॉर्वे की उन हैरत अंगेज और दिलकश जगहों की तरफ करते हैं, जहां कुदरती हुस्न, मुनफरिद मनाजिर और पुरसुकून माहौल का इम्तिजाज हर साल दुनिया भर से आने वाले लाखों सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जिह करता है। क़ब्ल तारीख में बर्फानी ग्लेशियर्स की मुसलसल हरकत ने नॉर्वे के साहिली पहाड़ों को इस अंदाज से तराशा कि वक्त के साथ यहाँ गहरी और तवील समुद्री वादियां वजूद में आईं, जिन्हें आज फियोर्ड्स कहा जाता है। यही कुदरती अजायबात नॉर्वे की सबसे नुमाया शनाख्त समझे जाते हैं और हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इनका नजारा करने आते हैं। गेरांगर फ्योर्ड और नेरोय फ्योर्ड अपनी गैर मामूली कुदरती खूबसूरती की वजह से यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल हैं। इसी तरह सॉग्ने फ्योर्ड नॉर्वे का तवील तरीन और नुमाया फ्योर्ड है, जो तकरीबन 205 किलोमीटर तक खुश्की के अंदर फैला हुआ है और अपने दिलकश मनाजर के लिए मशहूर है। कुदरती हुस्न की बात हो तो लोफोटन आइलैंड्स का जिक्र जरूर आता है। यहाँ समंदर के किनारे बने सुर्ख रंग के रिवायती लकड़ी के घर, नीलगू पानी और बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां ऐसा मंजर पेश करती हैं जो फोटोग्राफरों और सयाहों को बेहद मुतासिर करता है। इसी तरह ट्रोलस्टीगन अपनी घूमती हुई पहाड़ी सड़क, तेज मोड़ों और खूबसूरत आबशारों की वजह से नॉर्वे की मकबूल तरीन सयाहती रास्तों में शुमार होती है, जबकि प्रेकेस्टोलिन पल्पिट रॉक एक मशहूर कुदरती चट्टान है जो तकरीबन 600 मीटर की बुलंदी पर फ्योर्ड के ऊपर वाक़ है और यहाँ से नजर आने वाला वसी कुदरती मंजर नॉर्वे के यादगार तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स देखने का ख्वाब रखते हैं तो ट्रोम्सो को इसके लिए दुनिया के मशहूर तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ आसमान पर रक्स करती रंग बरंगी रोशनियां हर साल हजारों सयाहों को अपनी जानिब खींच लाती हैं। नॉर्वे का स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट भी गैर मामूली अहमियत रखता है। ये एक महफूज आलमी बीज जखीरा है जहां मुख्तलिफ मुमालिक की फसलों के बीज महफूज किए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी कुदरती आफत या हंगामी सूरत हाल की सूरत में ज़रई विरसे को बरकरार रखा जा सके। इसी तरह अटलांटिक ओशन रोड नॉर्वे की मुनफरिद शाहराहों में शामिल है, जो समंदर के दरमियान छोटे जजीरों को खूबसूरत पुलों के जरिए आपस में मिलाती है और अपने दिलकश मनाजिर की वजह से सयाहों में बेहद मकबूल है। अगर टैक्स के निजाम की बात की जाए तो नॉर्वे में शहरी अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स अदा करते हैं। बदले में उन्हें आला मयार की सेहत की सहूलियात, सरकारी तालीमी निजाम में कम लागत या मुफ्त तालीम, समाजी तहफ्फुज, बेरोजगारी की सूरत में मावनत, पेंशन और बच्चों से मुतालिक मुख्तलिफ फलाही सहूलियात तक रसाई हासिल होती है। काम और जाती जिंदगी के दरमियान तवाजुन को भी यहाँ खास अहमियत दी जाती है। बहुत से शोबों में हफ्तावार औकात कार महदूद रखे जाते हैं, मुलाजमीन को सालाना तनख्वाह समेत छुट्टियां मिलती हैं, जबकि वालिदैन के लिए बच्चे की पैदाइश के बाद बाकायदा रुखसत का निजाम भी मौजूद है। आमदनी के एतबार से भी नॉर्वे यूरोप के नुमाया मुमालिक में शुमार होता है। खुसूसन आईटी, इंजीनियरिंग, तवानाई और पेट्रोलियम जैसे शोबों में तजर्बा, महारत और अहदे के मुताबिक अच्छी तनख्वाहें और तरक्की के मौके दस्तयाब होते हैं। अगरचे नॉर्वे में अच्छी आमदनी के मौके मौजूद हैं, लेकिन इस मुल्क की एक नुमाया खुसूसियत सिर्फ तनख्वाहों की सतह नहीं बल्कि निस्बतन मतवाज़िन आमदनी का निजाम भी है। बहुत से शोबों में आला अहदों और आम मुलाजमीन की तनख्वाहों के दरमियान फर्क कई दीगर मुमालिक के मुकाबले में कम देखा जाता है, जिसकी वजह से काम की जगह पर बाहमी एहतराम, ताउन और मसावात की फिजा को फरोग मिलता है।
दूसरी जानिब नॉर्वे में रिहाइश और रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात निस्बतन ज्यादा हो सकते हैं। खास तौर पर दारुल हुकूमत ओस्लो यूरोप के महंगे शहरों में शुमार किया जाता है, जहां किराया, ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। ताहम बर्गन, ट्रॉन्डहाइम और स्टेवेंगर जैसे कई दूसरे शहरों में बाज अखराजात निस्बतन कम देखे जा सकते हैं। अगर आप नॉर्वे में मुलाजमत हासिल करने का इरादा रखते हैं तो उमूमन पहला मरहला किसी नॉर्वेजियन आजर से जॉब ऑफर हासिल करना होता है, क्योंकि ज्यादातर वर्क परमिट दरख्वास्तों में ये एक अहम शर्त होती है। जॉब ऑफर मौसूल होने के बाद आजर मुताल्लिका इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक जरूरी दस्तावेजात और मालूमात फराहम करता है, जबकि उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त मतलूबा तरीकाकार के तहत जमा कराता है। दरख्वास्त की जांच और प्रोसेसिंग का दौरानिया केस और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है, ताहम कई मामलात में इस अमल को मुकम्मल होने में तकरीबन 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। अगरचे हर मुलाजमत के लिए आइल्ट्स लाजमी शर्त नहीं होता, ताहम बहुत से इदारे उम्मीदवार की अंग्रेजी में मौसर राब्ते की सलाहियत को अहमियत देते हैं। खास तौर पर IT, इंजीनियरिंग और दीगर पेशावराना शोबों में अच्छी अंग्रेजी मुलाजमत हासिल करने और काम के दौरान बेहतर कारकर्दगी में मददगार साबित हो सकती है। अब रोजगार के मौके की बात करते हैं। अगर आप अमली या जिस्मानी नौयत के शोबों मसलन फिश प्रोसेसिंग, तामीरात, वेयरहाउस, क्लीनिंग या इसी नौयत के दीगर कामों में मुलाजमत करते हैं तो तजर्बे, मकाम, कंपनी और औकाते कार के मुताबिक तकरीबन 35,000 से 50,000 नॉर्वेजियन क्रोन माहाना आमदनी मुमकिन हो सकती है। बहुत से नाजरीन ये सवाल करते हैं कि नॉर्वे में पाकिस्तानियों या दीगर गैर मुल्की उम्मीदवारों के लिए किन शोबों में निस्बतन बेहतर मौके मौजूद होते हैं। आमतौर पर ऐसे शोबे जिनमें मकामी सतह पर अफरादी कुव्वत की जरूरत बरकरार रहती है, वहां बैरूनी मुल्क से आने वाले अहल उम्मीदवारों के लिए भी मौके पैदा होते हैं। उनमें फिश प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, क्लीनिंग और मौसमी ज़रई काम नुमाया मिसालें हैं। इन शोबों में बाज़ औक़ात मुलाजमत के मौके निस्बतन ज्यादा दस्तयाब होती हैं, लेकिन इसके साथ जिस्मानी मेहनत, मुकर्ररा हिफाजती उसूलों की पाबंदी और मुख्तलिफ मौसमी हालात में काम करने के लिए भी तैयार रहना जरूरी होता है। अगर आपके पास IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग या दीगर तकनीकी शोबों का तजर्बा और मतलूबा महारत मौजूद है तो नॉर्वे में रोजगार के इम्कानात निस्बतन बेहतर हो सकते हैं। इन पेशों में तनख्वाह का इन्हिसार तजर्बे, कंपनी, शहर और जिम्मेदारियों पर होता है। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर तकरीबन 70,000 से 85,000 नॉर्वेजियन क्रोन माहाना कमा सकता है, जबकि पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए ये आमदनी बाज़ सूरतों में 75,000 से 1 लाख नॉर्वेजियन क्रोन माहाना तक पहुंच सकती है। सेहत के शोबे में भी तरबियत याफ्ता अफराद की जरूरत वक्तन फवक्तन सामने आती रहती है। खास तौर पर डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तलिफ इलाकों, बिलखुसूस निस्बतन कम आबादी वाले शहरों और कस्बों में मौके दस्तयाब हो सकते हैं। ताहम मुलाजमत के लिए मुतालिका लाइसेंसिंग और पेशा वराना शराइत पूरी करना जरूरी होता है। अगर आप नॉर्वे में नौकरी तलाश करना चाहते हैं तो लिंक्डइन, नैव और fin.no ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां मुख्तलिफ शोबों की मुलाजमतों के इश्तिहारात बाकायदगी से शाया किए जाते हैं और उम्मीदवार अपनी महारत के मुताबिक मौके तलाश कर सकते हैं। सफर के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान से नॉर्वे के लिए उमूमन बराह रास्त परवाज दस्तयाब नहीं होती। ज्यादातर मुसाफिर कराची, इस्लामाबाद या लाहौर से रवाना होकर दुबई, इस्तांबुल, दोहा या लंदन जैसे ट्रांजिट शहरों के जरिए ओस्लो पहुंचते हैं। फ्लाइट और ट्रांजिट के दौरानिए के मुताबिक मजमूई सफर उमूमन 14 से 18 घंटे के दरमियान हो सकता है। अगर आला तालीम की बात करें तो नॉर्वे की मुताद्दिद सरकारी जामियात बैनुल अक़वामी सतह पर अच्छी शोहरत रखती हैं। कई प्रोग्रामों में तलबा को सिर्फ मुकर्ररा सेमेस्टर फीस अदा करना होती है, जबकि फीस और दाखिला पॉलिसी प्रोग्राम और तालिबे इल्म की हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन इन मारूफ जामियात में शामिल है जिन्हें आलमी दर्जा बंदी में भी नुमाया मकाम हासिल है। बैनुल अक़वामी तलबा के लिए नॉर्वे में तालीम के दौरान महदूद औकात में काम करने की इजाजत मौजूद होती है। आमतौर पर स्टूडेंट परमिट के तहत हफ्ते में 20 घंटे तक मुलाजमत की जा सकती है, जबकि तालीम मुकम्मल होने के बाद मुतालिका कवानीन के मुताबिक रोजगार तलाश करने के लिए भी मखसूस मौके दस्तयाब हो सकते हैं। अगर तवील मुद्दत तक नॉर्वे में रहने का इरादा हो तो मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत से मुताल्लिक भी एक बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। अमूमन मुकर्ररा शराइत पूरी करने और तकरीबन 3 साल कानूनी रिहाइश व मुलाजमत के बाद मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए दरखास्त दी जा सकती है, जबकि मौजूदा कवानीन के मुताबिक मुनासिब अहलियत रखने वाले अफराद तकरीबन 7 साल की कानूनी रिहाइश के बाद नॉर्वेजियन शहरियत के लिए दरखास्त देने के अहल हो सकते हैं। इस अमल में नॉर्वेजियन जबान की महारत, जो अक्सर B1 या B2 सतह के बराबर होती है, भी अहम शराइत में शामिल हो सकती है। नॉर्वेजियन पासपोर्ट भी आलमी सतह पर मजबूत सफरी
आखिरी दस्तावेजात में शुमार किया जाता है, जिसकी बदौलत इसके हामिल अफराद मुताद्दिद ममालिक में निस्बतन आसान सफरी सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं। रोजगार के हवाले से देखा जाए तो IT, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मैरीटाइम जैसे शोबों में वक्तन फवक्तन हुनरमंद अफराद की जरूरत सामने आती रहती है। खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और इंजीनियर्स के लिए मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों में मौके मौजूद हो सकते हैं। अगर आपके पास किसी तकनीकी शोबे में अच्छी महारत और अमली तजुर्बा है तो IT या इंजीनियरिंग जैसे शोबे आपके लिए मौजू इंतखाब साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें अमूमन बेहतर तनख्वाहों और कैरियर में तरक्की के इम्कानात पाए जाते हैं। बाज़ बैनुल अक़वामी कंपनियों में इब्तिदाई मरहले पर अंग्रेजी भी काफी हो सकती है, ताहम तवील मुद्दत के लिए नॉर्वे में रहने और मुख्तलिफ मौके से फायदा उठाने के लिए नॉर्वेजियन जुबान सीखना फायदेमंद रहता है। दोस्तों, अगर आपको अब तक ये वीडियो मालूमाती लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि अब हम नॉर्वे के उस पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसमें कारोबारी अफराद और सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले लोग अक्सर दिलचस्पी लेते हैं। सरमायाकारी के एतबार से नॉर्वे को निस्बतन मुस्तहकम मईशत रखने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। रिहायशी जायदाद के शोबे में मुख्तलिफ शहरों के दरमियान वाज़े फर्क देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ओस्लो में प्रॉपर्टी की कीमतें अमूमन ज्यादा होती हैं, जबकि बर्गन और ट्रोंडहाइम जैसे शहरों में बाज इलाकों में निस्बतन कम कीमतों पर भी रिहाइश के मौके मिल सकते हैं। गैर मुल्की शहरी भी मकामी कवानीन के मुताबिक जायदाद खरीद सकते हैं, ताहम हाउसिंग लोन या मॉर्टगेज हासिल करने के लिए मुताल्लिका बैंक की शराइत, मुस्तकिल आमदनी और दीगर कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी होते हैं। किराए पर रिहाइश का शोबा भी काफी मुतहर्रिक है, जिसकी वजह से कुछ सरमायाकार इस मार्केट में भी दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह नॉर्वे की मालियाती मंडी में ओस्लो स्टॉक एक्सचेंज अहम किरदार अदा करती है, जहां तवानाई, मैरीटाइम, ग्रीन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों से वाबस्ता मुताद्दिद कंपनियां फहरिस्त में शामिल हैं। मुताल्लिका कवानीन और ज़ाब्तों के तहत अहल गैर मुल्की सरमायाकार भी सरमायाकारी के मुख्तलिफ ज़राए तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इन अवामिल की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सरमायाकार नॉर्वे की मईशत और मालियाती मंडियों का जायजा लेते रहते हैं। अगर आपको कभी नॉर्वे में रहने, मुलाजमत करने या सरमायाकारी का मौका मिले तो आप किस ऑप्शन को तरजीह देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दें।